क्या? जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ने सुभद्रा बहन की साड़ी क्यों छुपाई? जानने के लिए देखिए ये अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पुरी का जगन्नाथ मंदिर अभी भी उतना विशाल नहीं था जितना आज है। उस समय भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी तीनों भाई बहन एक साथ रहते थे। जगन्नाथ जी तो हमेशा से शरारती स्वभाव के थे और बलभद्र जी उनका पूरा साथ देते थे। सुभद्रा जी थोड़ी सीरियस थी, इसलिए दोनों भाई अक्सर मिलकर उनसे या मंदिर के पुजारियों से मजाक करते रहते थे। एक बार गर्मियों का मौसम था, मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां चल रही थी। बलभद्र जी ने जगन्नाथ जी से कहा, कृष्ण, इस बार कुछ नया करते हैं। सुभद्रा बहुत दिन से कह रही है कि उसे नई साड़ी चाहिए। चलो उसकी पुरानी साड़ी छिपा देते हैं, फिर देखते हैं वो कैसे रोती है। जगन्नाथ जी की आंखें चमक उठी। वाह दाऊ, बढ़िया आइडिया, लेकिन सिर्फ साड़ी छिपाने से मजा नहीं आएगा। चलो उसके साथ मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जी का भी मजाक करते हैं। दोनों भाई रात को चुपके से मंदिर के अंदर गए। पहले उन्होंने सुभद्रा जी की सबसे पसंदीदा नीली साड़ी को रथ के पहिए के नीचे छिपा दिया। फिर बलभद्र जी ने अपना हलधर है ना, उठाया और मंदिर के आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा खोद डाला। ऊपर से उन्होंने पत्ते और फूल डालकर उसे ढक दिया। जगन्नाथ जी ने हंसते हुए कहा, कल सुबह जब पंडित जी प्रसाद चढ़ाने आएंगे तो सीधे इस गड्ढे में गिरेंगे। सुबह हुई, सुभद्रा जी अपनी साड़ी ढूंढने लगी। पूरी अलमारी उलट पुलट कर दी, लेकिन साड़ी नहीं मिली। वो रोने लगी, मेरी नीली साड़ी कहाँ गई? आज तो मुझे रथ पर चढ़ना है। इधर पंडित जी पूजा करने आए। जैसे ही वे तेज कदमों से आंगन पार कर रहे थे, अचानक पैर फिसला और धड़ाम, सीधे गड्ढे में गिर गए। ऊपर से पत्ते पत्ते उड़ गए। पंडित जी चिल्लाए, अरे बाप रे, ये क्या? किसी तरह पंडित जी को बाहर निकाला गया। उनके कपड़े कीचड़ से भर गए थे। सुभद्रा जी भी रोते हुए वहां पहुंची। तभी जगन्नाथ जी और बलभद्र जी मूर्तियों के रूप में चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जो भक्त पास खड़े थे, उन्हें लगा जैसे दोनों भाइयों की आंखें शरारत से चमक रही हों। पंडित जी गुस्से में बोले, ये सब जगन्नाथ जी और बलराम जी की शरारत है। हर साल रथ यात्रा से पहले ये दोनों कुछ न कुछ करते हैं। सुभद्रा जी ने रोते हुए कहा, मेरी साड़ी भी गायब है, जरूर इन्हीं दोनों ने छिपाई है। तभी अचानक रथ हल्का सा हिला। रथ का पहिया घूमा और नीचे से नीली साड़ी बाहर निकल आई। साड़ी बिल्कुल साफ सुथरी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रखी हो। सभी हैरान रह गए। जगन्नाथ जी और बलभद्र जी की मूर्तियों से ऐसा लगा जैसे दोनों हंस रहे हों। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। हमसे शरारत करो, लेकिन हमें दर्शन देना मत छोड़ना। उस दिन से रथ यात्रा में एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग कहते हैं कि अगर रथ यात्रा से पहले कोई छोटी मोटी मुसीबत आ जाए तो समझो जगन्नाथ जी और दाऊ की शरारत है, और वो मुसीबत हमेशा हंसी खुशी में बदल जाती है। आज भी पुरी में जब रथ यात्रा होती है, भक्त हंसते हुए कहते हैं, जगन्नाथ जी और दाऊ की शरारत फिर शुरू हो गई। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र। प्रभु की ऐसी ही अद्भुत लीलाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।